हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हमारे घर में कोई है नहीं क्योंकि सारे लोग चले गए हैं गेहूं की कटाई में। क्योंकि हमारे खेत में गेहूं का फसल लगाया गया था तो अब पक चुका है, तो उसी की कटाई में सारे घर वाले चले गए हैं। तो वहीं पे हमको भी बुलाया है, तो मैं फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद चलते हैं खेत में, क्योंकि खेत में कटाई का काम चालू है। तो वहाँ पे भी चलते हैं, फिर हम आप लोगों को वहाँ पे भी चल के दिखाते हैं कि कैसे गेहूँ की खेती करते हैं हम लोग और कैसे उसकी कटाई होती है। तो चलिए चलते हैं खेत में भी। तो गाइस अभी हमने घर में लगा दिया है ताला और अब चलते हैं खेत में। देख सकते हैं ये हमारा ये गांव का सोसाइटी का, और हम लोग को रास्ते पर निकलने के लिए गली से होके निकलना पड़ता है और चलिए चलते हैं खेत में भी, और फिर खेत में भी चल के आप लोगों का खेत में भी दिखाते हैं। तो गाइस ये गेहूं की कटाई हमारे यहाँ अप्रैल के महीने में ही होती है, जो बहुत ही कड़क सी धूप होती है, उसी में ये गेहूं की कटाई होती है। जो ये धूप बर्दाश्त नहीं होता है, फिर भी लोग गेहूं लगाए होते हैं तो उसकी कटाई तो करनी ज़रूरी होती है, इसीलिए वो लोग अप्रैल के महीने में ही कटाई करते हैं। और तो ये देख सकते हैं कि कितनी कड़ी धूप निकली हुई है। और ये टावर जियो का टावर है, हमारी ये सोसाइटी के बगल में ही है। और ये सामने दिख रहा है जो ये हमारा सोसाइटी है, उसी के बगल में ये टावर भी है जियो का। और इधर से ही होके हमको जाना पड़ेगा उस खेत में जहाँ पे हमारी गेहूं की फसल लगाई गई है। तो चलिए खेत में भी चलते हैं और फिर खेत में भी दिखाते हैं। और इधर ही सारे हमारे घर वाले आए हुए हैं गेहूं की कटाई करने के लिए। तो चलिए खेत में भी चलते हैं। और ये देख सकते हैं गाइस, बगल में ही दिखाई दे रहा है ये गेहूं की खेती, जो चारों तरफ गेहूं पक चुका है, अब इसकी कटाई करनी बाकी है। तो चलिए चलते हैं खेत में और फिर दिखाते हैं आपको। देखते गाइस ये चारों तरफ गेहूँ की खेती है जो पक गई है और अब इसी की कटाई चालू है। तो गाइस फाइनली हम आ गए खेत में, और खेत में भी गेहूं की कटाई का काम चालू है। देख सकते हैं कि ये गेहूं काट रहे हैं लोग, मम्मी पापा और ये दादी, तीनों लोग गेहूं काट रहे हैं। और इधर रखा हुआ है पानी पीने का, तो थोड़ी देर के बाद ये लोग रेस्ट करने आएंगे, तो यहाँ पे बैठ के पानी पियेंगे। और फिर हम चलते थोड़ा इधर से भी आप लोगों को खेत की थोड़ा सा दिखाता हूँ चारों तरफ से, और उसके बाद फिर मुझे भी थोड़ा काटना है तो मैं भी थोड़ा सा काटूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं और हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो देख सकते हैं कि ये गेहूं की खेती ऐसे होती है, और ये बीच में पता नहीं कौन सा जानवर आके बैठता है, जिसके वजह से बीच बीच में जगह मतलब कि गेहूं की वहाँ पे फसल ही नहीं हुई है। और ये जो फसल है ज़्यादा मजबूत नहीं है, बस नॉर्मल सा ही फसल हुआ है, देख सकते हैं ये। और ये दूसरे खेत में देख सकते हैं गाइस कितनी मजबूत फसल लगी हुई है। और अभी इधर किसी भी खेत में कटाई का काम चालू नहीं है, बस गाइस हमारे ही खेत में गेहूं की फसल की कटाई चालू है। थोड़ा सा हम भी कुछ देर दूर काटते हैं उन लोगों के साथ में, नहीं तो बोलेंगे कि आया है बस वीडियो बना रहा है, और वो लोग गुस्सा करेंगे। तो चलिए हम भी उनके साथ में थोड़ी देर काटेंगे। तो गाइस धूप लगने के कारण हमने ये टॉवेल को भी ओढ़ लिया है। सामने कठिन से बनाता है।
तो गाइस धूप बहुत ही तेज़ निकला हुआ है और धूप अब बर्दाश्त हो नहीं रहा हमसे, क्योंकि हमको आदत छूट गई है गेहूँ काटने की। तो बहुत ही ज़्यादा धूप निकल रहा है और अभी किसी भी खेत में कटनी लगी नहीं है। और ये सामने दिख रहा है चिमनी, जो बहुत ही पास में ही हम। तो गाइस बहुत ज़्यादा ही काफ़ी धूप निकला हुआ है और ये धूप सहन नहीं हो रहा है, इसलिए हमने छोड़ दिया। और उधर मम्मी पापा काट रहे अपना, तो वो भी काट के बहुत जल्दी चलेंगे घर, क्योंकि इतना धूप में काटना अच्छा नहीं होगा। तो कटाई अभी आज से ही लगी हुई है और देख सकते हैं कि इतना ही लोगों ने काट दिया है गेहूं को। तो अब और फिर 2-4 दिन के बाद एक पूरा कटनी साफ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें काम चलेगा इसका साफ, मतलब गेहूं निकालने का। तो अभी चारों तरफ कटनी चालू हो जाएगा, उसके बाद फिर आएगी मशीन, उसके बाद इस गेहूं को निकाला जाएगा। तो अभी फ़िलहाल में कटनी चालू हुआ है और अभी ये लोग काट रहे हैं और हमसे तो काटा नहीं जा रहा है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रहा है। क्योंकि आदत मेरी छूट गई इतनी तेज़ धूप में काटने की, इसलिए मैं मस्त छाँव में आके खड़ा हुआ हूँ और ये लोग काट रहे हैं। इन लोगों को पता नहीं धूप नहीं लग रहा है गाइस। और ये देख सकते हैं मम्मी को, मम्मी पूरा अपना फेस को ढक ली है ताकि धूप ना लगे। और दादी और पापा को तो धूप ही नहीं लग रहा है, तो ये लोग भी काट रहे हैं और थोड़ी सी काटेंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग घर पे। और तो चलिए अब चलते हैं घर के लिए भी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गया। और ये मैं अपना टॉवेल ओढ़ ले रहा हूँ ताकि धूप ना लगे मुझे, क्योंकि भगवान ने मुझे गोरा बनाया है तो मैं काला ना हो जाऊँ, गोरा रंग से कहीं काला ना पड़ जाए। आज का गेहूं की कटनी ख़त्म हो गई, देख सकते हैं कि ये गेहूं की कटनी ख़त्म हो गई है और सारे लोग घर के लिए भी निकल गए हैं, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो चलिए चलते हैं और हम अपना ये टॉवेल को ओढ़ लिए ताकि मुझे धूप ना लगे। और ये देख सकते हैं कि सारे लोग अब मेरे से बहुत ही काफ़ी दूर जा चुके हैं, तो फटाफट से हम भी चलते हैं। तो चलिए चलते हैं घर। चल हो जा तन से गेहूँ काट के घोर। गाइस मम्मी को हिंदी समझ में नहीं आता है, बस भोजपुरी बोलती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। गेहूँ काटे गोर में सब घाम बहुत ज़्यादा लागल बा, प्यास लग जाता यही से चल गेहूँ को खरीद के लिए जाना चाहिए। खरीदना गेहूँ से पेट भरी, तो खरीद के अनाज खैला में पेट ना भरी। हमने तो किसान हूँ, सब खेती करे के चाहिए, सबका मेहनत करे के चाहिए। सबको मेहनत करना चाहिए, लेकिन उसमें फसल होए तब, ना फसल होए तो झूठ मूठ का मेहनत करने। गेहूँ काट के आए और थोड़ा सा रेस्ट किए और उसके बाद अब चल रहे हैं हम सिवान आरटीओ ऑफिस में, क्योंकि आरटीओ ऑफिस में मेरे को लाइसेंस बनवाने का काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए चलते हैं आरटीओ ऑफिस में, फिर आरटीओ ऑफिस तक चलते हैं, फिर आप लोगों को वहाँ का भी कुछ दृश्य दिखाते हैं। तो गाइस कहीं भी जाने के लिए हमको सबसे पहले अपनी इस वाली सवारी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी साधन है नहीं, इसलिए हम लोग पहले अपनी बाईसाइकिल का सहारा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। तो गाइस हम आ गए अपने सिवान में और अब जाना है आरटीओ ऑफिस के पास, और वहाँ तक जाने के लिए ऑटो वाले बहुत ही ज़्यादा भाड़ा मांग रहे हैं, इसीलिए हम पैदल ही निकल गए। तो चलिए चलते हैं। और ये देख सकते हैं कि इधर ये पेंटलून्स, ट्रेडर्स और ये स्मार्ट बाज़ार, स्मार्ट सिटी। तो चलिए चलते हैं अब हम आरटीओ ऑफिस के पास, और फिर आरटीओ ऑफिस के पास भी चल के आप लोगों को वहाँ का भी कुछ नज़ारा दिखाते हैं। ये है गाइस अपना शहर सिवान, और हम आ गए हैं शहर सिवान के मेन टाउन बबुनिया मोड़ पे। और बबुनिया मोड़ पे ये मेन टाउन का बबुनिया मोड़ पार करके ही मुझे आरटीओ ऑफिस जाना। और ये देख सकते हैं कि इधर खुल चुका है जूडियो, वी मार्ट,
ट्रैफिक को भी पार करते हैं और उसके बाद चलते हैं हम। गाइस हम फाइनली आ गए हैं बबुनिया मोड़ पे और ये रास्ता जाता है स्टेशन की तरफ और ये जाता है दहा नदी मैरवा की तरफ और ये जाता है तरवारा बसंतपुर की तरफ, छपरा की तरफ। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं जिला परिवहन कार्यालय में और चलिए देखते हैं कि वहां पे अपना काम हो पाता है कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों से पता किया तो वो लोग बोल रहे हैं कि आज गुड फ्राइडे है जिसके वजह से अपना काम हो नहीं पाएगा, तो अभी बंद है। इसलिए देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर, अपना काम होता है या कि नहीं होता। तो गाइस ये रहा जिला परिवहन कार्यालय सह सुविधा केंद्र सिवान, इसी में अपना लाइसेंस बनेगा। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि ये ऑफिस तो बंद है, तो एक बार ट्राई करते हैं अंदर जाने का, अगर नहीं होगा तो फिर घर के लिए निकलेंगे। और देख सकते हैं कि यही इसके अंदर ऑफिस तो आज खुला नहीं है, लोग बोल रहे गुड फ्राइडे है, तो थोड़ी देर वेट करेंगे उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। तो गाइस हम आए थे अपना लाइसेंस बनवाने के लिए, तो लाइसेंस के लिए अभी कार्यालय तो खुला नहीं है, लेकिन बगल में मुझे एक मिल गया एक छोटा सा तालाब, जो ये तालाब में चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, तालाब के पास में छांव का आनंद ले रहे हैं। देख सकते हैं ये रहा तालाब, जो कुछ ऐसा तालाब है और ये जितने पेड़ पौधे हैं इन सारे पेड़ पौधों का पत्ता उड़ के इसी तालाब के अंदर जा रहा है और ये सारे लोग इधर ही बैठे हुए हैं। ये बगल में ही रहा एक विद्यालय। तो गाइस इतना काम तो कंप्लीट हुआ नहीं, इसलिए हम जा रहे घर के। तो गाइस मैं गया था आरटीओ ऑफिस अपना लाइसेंस बनवाने के लिए, तो वहाँ पे अपना काम हो नहीं पाया, तो उसके लिए मैं फाइनली घर पे आ गया हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।